जबलपुर की पावन नर्मदा तट गौरी घाट पर इस साल भी साइबेरियन पक्षियों का आगमन शुरू हो गया है। ठंड के आगमन के साथ ही यह नज़ारा हर साल की तरह इस बार भी लोगों को आकर्षित कर रहा है। आसमान में मंडराते सफेद पंखों वाले इन परिंदों को देखने रोज सैकड़ों श्रद्धालु घाट पर पहुंच रहे हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि हर साल नवंबर के महीने में जब ठंड की शुरुआत होती है तो साइबेरिया से हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर ये पक्षी मां नर्मदा के तटों पर शरण लेने आते हैं। यहाँ का शांत वातावरण और नर्मदा का जल उनके लिए सुरक्षित ठिकाना बन जाता है। गौरी घाट पर दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालु इन पक्षियों को दाना, चना और चावल डालते हैं। पक्षियों के झुंड जब नर्मदा के ऊपर उड़ान भरते हैं तो दृश्य इतना सुंदर हो जाता है कि हर कोई अपने मोबाइल के कैमरे में उसे कैद करने से खुद को रोक नहीं पाता। नर्मदा तट पर रहने वाले एक बुजुर्ग श्रद्धालु ने बताया, मैं पिछले कई सालों से देख रहा हूं कि जैसे ही ठंड बढ़ती है ये पक्षी यहाँ आते हैं। ऐसा लगता है मानो मां नर्मदा खुद इनका स्वागत करती हो। मेरा जबलपुर में जन्म हुआ है और मैं कई वर्षों से इस मां नर्मदा जी के पावन स्थान में आ रहा हूँ। कुछ सालों से मुझे देखने को मिला कि यहाँ जो ये साइबर पक्षी आप देख रहे हैं नर्मदा जी में, जैसे ही ठंड का समय आता है ये साइबर पक्षी यहाँ पे आते हैं माई के यहाँ, और यहाँ जितने भी श्रद्धालु आते हैं वो चना हो गया, सेव हो गया, कई प्रकार के यहाँ दाने डाले जाते हैं और साइबर पक्षी उसको बहुत शौक से खाते हैं और यहाँ पे बसेरा करते हैं। और ठंड जैसे ही ख़त्म हो जाता है तो ये पक्षी यहाँ से गायब हो जाते हैं। अब ये मुझे नहीं पता कि ये कहाँ जाते हैं। माँ नर्मदा जी के पावन भूमि पर सभी श्रद्धालु यहाँ आके इस पक्षियों का ध्यान देते हैं। इन पक्षियों के आने पे हमेशा दाना देने आता हूँ। मेरे सहपाठी हैं मिस्टर अनुपम शुक्ला। हम लोग अक्सर जब भी मन करता है हम आते हैं, और ये मेरी व्यक्तिगत विचारधारा है कि जितने पक्षी को अपन खिलाएंगे उतना पुण्य मिले। और मैं अपना चाहता हूँ कि अब मेरे दोस्त, भाई, इष्ट मित्र सबका भला हो, और नर्मदा मैया से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि पूरे ब्रह्मांड का अच्छा हो और जबलपुर की उन्नति हो, और नर्मदा मैया ऐसी सब पे कृपा बनाए रखें। 15 वर्ष से हम यहाँ माता के दर्शन के लिए आते हैं और माँ नर्मदा की ऐसी कृपा है कि सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। और आज 15 वर्षों से देख रहे ये पक्षियों को लाखों की तादाद पे कहाँ से आते, कौन से प्रदेश से आते हैं, और जैसे ही आते हैं तो उनको भरपूर उनको दाना पानी मिलता है। ये माँ की कृपा है। जो भी दर्शनार्थी माँ के दरबार पे आते सब उनको दाना खिलाते हैं। और ऐसा ही जब होली का समय आता है, गर्मी का समय आता है, तो सारे पक्षी चले जाते हैं। और ऐसा भी नहीं एक एक करके जाते, कम से 3 खेपों में जाते हैं जी। और मेरी ख्याल से इस माँ की कृपा के, नर्मदा जी की कृपा से सारे श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ पक्षियों को देखने भी आते हैं। और शाम के टाइम और दिन के टाइम इनको इतना भोजन कराते हैं कि उनको परिपक्व भरपेट व्यवस्था मिलती है, दाना पानी। ये माँ की अद्भुत कृपा है।